बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मसला ये है, क्या तलाक एसएमएस करने से वाक़ई हो जाती है। जानना ये है कि क्या एसएमएस से तलाक हो जाती है। दूसरे ये कि क्या तलाक लिख देने से भी तलाक हो जाती है। अक्सर हजरात ये पूछते हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप से अगर लफ्ज़ तलाक लिख कर भेजा तो क्या मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप और इस तरह के मैसेंजर से मैसेज भेजने से तलाक वाक़ई होती है या नहीं। अल जवाब, तलाक वाक़ई होने के लिए ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, बल्कि तहरीर से भी तलाक हो जाती है। फ़िक़्ह की तमाम कुतुब में मज़कूर है कि तहरीर गुफ्तगू और खिताब ही के हुक्म में है। चुनांचे फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, अल किताबु कल खिताब, यानी तहरीर गुफ्तगू और खिताब की तरह है। और जाहिर है कि एसएमएस, मोबाइल का और व्हाट्सएप के ज़रिया भेजा हुआ मैसेज वो भी तहरीर है, लिहाजा उससे भी तलाक हो जाएगी। अल्लामा सदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली साहिब बहार शरीयत अलैहि रहमा लिखते हैं, तहरीर से भी तलाक वाक़ई हो जाती है जबकि नीयत तलाक हो। और तलाक वाक़ई होने के लिए अपनी बीवी की तरफ निस्बत ज़रूरी है। अब वो निस्बत खा लफ्ज़ में हो, मसलन ये तहरीर करके लिखा, ये मैसेज भेजा कि तुझको या तुझे तलाक है, या बीवी का नाम लेकर कहा कि उसे तलाक है, या निस्बत लफ्ज़ों में न हो मगर शौहर की नीयत और मुराद में हो, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। बगैर इजाफत और निस्बत के तलाक वाक़ई न होगी। लिहाजा अगर किसी ने लफ्ज़ तलाक कहा, लिखा, एसएमएस भेजा और उस कहने से उसकी मुराद अपनी बीवी को तलाक देना है तो तलाक हो जाएगी, वरना नहीं। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।